हेलो एवरीवन, ये हमारा है पार्ट 3 अल्फ़ाबेट ई की जो वोकैब है उसका। हमारा पार्ट 3 में जो वर्ड है वो है एनकैम्प। पहला वर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं? एनकैम्प। जो कैंप का मतलब होता है कहीं पे अपना डेरा लगा लेना, कैंप बना लेते हैं ना, या पहाड़ों पे जाके कैंप लगा लेते हैं। तो डेरा जमाना, कहीं पे सेटल होना, डेरा जमाना, ये क्या होता है? सब एनकैम्प करना होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनचेंटिंग। देखो, चैंट करना क्या होता है? जैसे कोई मंत्र का हम जाप करते हैं, कोई चेंटिंग करना क्या, जाप करना होता है। अब मान लो कि कोई बहुत जाप कर रहे हैं तो वो एनचेंटिंग हो जाएगा, यानी कि वो आकर्षक हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग, विनिंग, यानी कि जो दूसरों को जीत ले, दूसरों को मोह ले, वो क्या हो जाएगा? एनचेंटिंग है। कैप्टिवेटिंग का मतलब ही क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। उसका एंटोनिम क्या बन गया? रिपल्सिव या ग्रेसलेस, यानी कि जिससे सब दूर भागते हैं, जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है वो क्या? रिपल्सिव है। जिसमें कोई ग्रेस नहीं है, चमक नहीं है, वो क्या है? रिपल्सिव हो गया। नेक्स्ट है एंडेंजर। खतरे में डालना क्या होता है? एंडेंजर करना होता है, यानी कि रिस्क लेना। पैरल, कमिट, हैजर्ड। हैजर्ड किसका रूट है? खतरे का रूट है। पैरल भी किसका रूट है? खतरे का रूट है। तो एंडेंजर करना क्या होता है? खतरे में डालना। और बचाना क्या होता है? शील्ड लगाना या सेव करना। नेक्स्ट है एंड्योरेंस। देखो, इंग्लिश में डी यू आर टाइम का रूट है। डी यू आर किसका रूट है? समय का रूट है। डी यू आर टाइम को इंडिकेट करता है, जैसे ड्यूरेशन वर्ड बन गया। तो अगर हम लंबे समय तक कोई चीज चलेगी, वो क्या है? ड्यूरेबल है। वो क्या है? ड्यूरेबल है। तो एंड्योरेंस का मतलब क्या? जो लंबे समय तक चले, यानी कि सहन शक्ति क्या है? एंड्योरेंस है। यानी कि पेशेंस, स्टेमिना, करेज, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है? दलेरी, यानी कि लंबे समय तक लड़ते रहेंगे, दलेरी है। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? फ्रेलिटी, कमजोरी। एंड वीकनेस भी क्या होता है? कमजोरी। तो एंड्योरेंस का मतलब क्या है? सहन शक्ति, दलेरी, स्टेमिना, ये सब। और एंटोनिम क्या बन गया? कमजोरी, वीकनेस, फ्रेलिटी। एनर्जेटिक, देखो आपको एनर्जी से ही पता लग रहा है, जो खूब एनर्जी से भरा हुआ है वो एनर्जेटिक है। तो सिनोनिम क्या बन गए? एक्टिव, विगोरस, लाइवली, स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम क्या? लेथार्जिक एंड वीक। ये सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एनहेंस करना क्या होता है? बढ़ाना, वृद्धि करना। तो ऑगमेंट करना, जैसे हम अपनी वोकैब को क्या कर रहे हैं? हम अपनी वोकैब को ऑगमेंट कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं। इंक्रीज करना, रेस करना, एडवांस करना। और कमी करना क्या होता है? डेप्रिशिएट, डिक्रीज करना। ये क्या बन गए? एंटोनिम किसके बन गए? एनहेंस के। एनिग्मेटिक, देखो एनिग्मा शब्द का मतलब होता है पहेली। एनिग्मा शब्द का मतलब क्या है? पहेली। और एनिग्मेटिक, जो पहेली, पहेली की तरह, यानी कि जो गूढ़ा है, रहस्य से भरा हुआ है, यानी कि मिस्टीरियस है। ऑकल्ट है। ऑकल्ट का मतलब होता है गुप्त। ऑकल्ट का मतलब क्या होता है? गुप्त होता है। सो एम्बिगोस है, ऑब्सक्योर है, यानी कि धुंधला है, क्लियर नहीं है। ये सब क्या? एनिग्मेटिक है, यानी कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, पहेली की तरह। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? प्लेन एंड क्लियर। नेक्स्ट है एनलार्ज। एनलार्ज क्या मतलब? किसी चीज को बड़ा करना, बढ़ाना, साइज बढ़ाना, आकार बढ़ाना, ये सब क्या है? एनलार्ज करना। सो एम्पलीफाई करना, एक्सपेंड करना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना, सबका मतलब क्या? बढ़ाना। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? जैसे कोई सिग्नल है, ये कम है, इसको आपने बढ़ा दिया, ये क्या कर दिया? एम्पलीफाई कर दिया। तो बढ़ाना क्या होता है? एम्पलीफाई, एक्सपेंड, एक्सटेंड, इंक्रीज या एनलार्ज। एंटोनिम क्या बन गया? डिमिनिश या रिड्यूस, यानी कम करना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? कम करना। नेक्स्ट है एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब क्या है? प्रकाश डालना, यानी कि रोशनी दूर बढ़ाना, इल्यूमिनेट करना, इरेडिएट करना, इल्यूमाइन करना। देखो, लुमिन किसका रूट है? रोशनी का। लुमिन किसका रूट है? रोशनी का। इल्यूमिनेट करने का मतलब क्या होता है? प्रकाश करना। रेडिएशन फैलाना भी क्या है? इरेडिएट करना, इल्यूमाइन करना। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? एनलाइटन का। एनलाइटन क्या था? प्रकाश डालना। तो अंधेरा करना, डार्कन करना, मिस्टिफाई करना, रहस्य से भर देना, ये सब क्या है? अंधेरा करना, डार्क करना, रहस्य से भर देना। नेक्स्ट है एनोर्मस। ओजुएस एडजेक्टिव है। एनोर्मस का मतलब होता है बड़ा, विशाल, बहुत अधिक। तो सिनोनिम क्या बन गए? लार्ज, वास्ट, गिगेंटिक एंड कोलोसल। तो गिगेंटिक वर्ड को हम कैसे रखेंगे? 10⁻⁹ को क्या बोलते हैं? गीगा हर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीगा हर्ट्स। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, 10⁻⁹। तो गिगेंटिक का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। और कोलोसल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत विशाल। याद करने का तरीका है कि लॉस, मान लो किसी ने बिजनेस किया और बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा। इसका एंटोनिम क्या बन गया? स्मॉल एंड टाइनी। क्या बन गया? इसका एंटोनिम बन गया एनरेज। देखो, रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। रेज किसको इंडिकेट करता है इंग्लिश में? गुस्सा को। देखो, एनरेज करना क्या? किसी को नाराज करना, गुस्सा दिलाना, यानी कि इन्फ्यूरिएट करना, एंगर, इंसेंस, मैडन। इंसेंस करना तो भड़काना होता है। और किसी को शांत करना क्या? सूद करना, काम करना।
और फर किसका रूट है इंग्लिश में? गुस्से का। फर किसका रूट है? गुस्से का रूट है। और इन्फीरिएट क्या है? किसी को गुस्सा दिलवाना। तो इन्फीरिएट, एंगर, इंसेंस, मैडन करना क्या है? एनरेज करना है। शांत करना क्या होगा? सूद एंड काम। एनरिच करना, किसी क्वालिटीज को बढ़ाना, ठीक है ना। एम्बो, सप्लाई करना, एनहेंस करना, बढ़ाना, एंडो करना। और कमी करना, इम्पोवरिश करना या डिप्राइव करना। हमें पता है इम्पोवरिश गरीबी को इंडिकेट करता है, कमी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है एनस्लेव। देखो स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। किसी को गुलाम बनाना क्या होता है? एनस्लेव करना। तो इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? बाइंड करना, सब्जुगेट करना। सब का मतलब होता है छोटा, तो किसी को अपने नीचे गुलाम बना लेना, सब करना, सबका छोटा। और कैप्टिवेट होता है आकर्षित कर लेना, कैप्चर कर लेना, ओवर पार कर लेना। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? किसी को मुक्त करना, यानी कि इमेंसिपेट करना, फ्री करना। ये क्या बन गया? इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं एंस्कोन्स क्या होता है। देखो एंस्कोन्स को ना आपने इस्कोन से याद करना है। इस्कोन टेम्पल है कृष्ण जी का, ठीक है ना। तो वहां पर जाकर बसना बहुत अच्छा लगेगा। एंस्कोन्स का मतलब होता है कहीं पे आश्रय लेना, कहीं पे बस जाना, स्टे कर लेना। ये सब क्या है? शेल्टर लेना, शील्ड लेना, हाइड करना। हार्बर का मतलब क्या होता है? किसी को जगह देना। जैसे आपने किसी को अपने दिल में जगह दे दी तो आपने उसको हार्बर कर लिया अपने दिल में। तो एंस्कोन्स का मतलब कहीं पे जाके सेटल होना, स्टे करना, रहना, ये सब है। तो शेल्टर, शील्ड, हार्बर, हाइड। एंटोनिम क्या बन गए? एक्सपोज, रिस्क लेना। स्नेयर, एंड स्नेयर क्या होता है? किसी को अपने चंगुल में फंसा लेना, ट्रैप कर लेना, ठीक है ना। इसको आप स्नेक से कर सकते हो याद। स्नेक क्या करता है? अपनी कुंडली के अंदर बांध देता है ना अपने शिकार को। एंड स्नेयर करना क्या होता है? किसी को फंसा लेना, यानी कि ट्रैप कर लेना। एंटेंगल कर बने कि बांध लेना, एंड ट्रैप कर लेना, फंसा देना। लूज और रिलीज क्या होता है? छोड़ देना। एनमेश वर्ड हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन, यानी कि मजा। सिनोनिम क्या है? फीस्ट। फीस्ट का मतलब क्या होता है? दावत, यानी खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अम्यूजमेंट क्या होता है? आनंद, मजा, है ना। रिक्रिएशन भी क्या होता है? मजा, स्पोर्ट, खेलना। जहां पर आनंद है, मजा है, वो सबके एंटरटेनमेंट है। वहां पे फीस्ट है, अम्यूजमेंट है, रिक्रिएशन है, स्पोर्ट है। नेक्स्ट है एंथ्रोल करना। किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, किसी को मोहित कर लेना क्या होता है? एंथ्रोल करना। से कोई किसी को अपनी बातों से मंत्र मुग्ध कर ले तो उसको क्या कर दिया? एंथ्रोल कर दिया। उसको क्या कर दिया? जैसे अमिताभ बच्चन जी की आवाज के दूसरों को एंथ्रोल कर देती है, यानी कैप्चर कर देती है। एनस्लेव, सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है मोहित कर लेना। सबड्यू का मतलब क्या होता है? मोहित कर लेना। ओवरकम, उसके ऊपर अपना काबू कर लेना। और मुक्त करना क्या होता है? इमेंसिपेट करना एंड फ्री करना। नेक्स्ट है एंथुजियास्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एंथुजियास्ट। देखो एंथो इंग्लिश में इसका रूट है, जोश का रूट है। हमें मालूम है इंग्लिश में एंथु जोश को इंडिकेट करता है, राइट। तो एंथुजियास्ट का मतलब जोशीला, यानी कि फैन। एफिसियोनेडो, इसको क्या बोलते हैं? एफिसियोनेडो, डिवोटी, यानी कि कोई जोश से भरा हुआ है किसी के प्रति, किसी के प्रति बहुत ऊर्जा है, भक्ति का भाव है। सो एफिसियोनेडो का मतलब भक्त होता है, ये ध्यान रखना। डिवोटी, तो अगर हमारे किसी के प्रति बहुत समर्पण है तो उसके फैन है, एफिसियोनेडो है, डिवोटी है, यानी कि उसके एंथुजियास्ट, उसके प्रति जो बहुत जोश है हमारे मन में। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? हेटर एंड ओपोनेंट, यानी कि विरोधी। ओपोनेंट क्या होता है? ऑपोजिट साइड पे जो हमारे। एंथुजियास्टिक का मतलब क्या है? जोश से भरा हुआ, यानी कि जोशीला। अगेन देखो एंथु आ गया ना, हमने भी क्या पढ़ा था? एंथु किसका रूट है? जोश का रूट है। तो एंथुजियास्टिक क्या होता है? जोशीला, पैशनेट, फेनेटिक, फर्वेंट एंड अर्नेस्ट। फर इंग्लिश में जोश का रूट है। फर किसका रूट है? जोश का। फर्वेंट क्या होता है? जोशीला। तो ये सब क्या बन गए? जोशीला, पैशनेट, फेनेटिक, फर्वेंट, अर्नेस्ट। और जिसमें जोश नहीं है, अपैथेटिक, यानी कि कोई फीलिंग ही नहीं है। डिस्पैशनेट, कोई पैशन ही नहीं, कोई जोश ही नहीं है, वो क्या बन गया? डिस्पैशनेट। नेक्स्ट है एंटाइस करना। एंटाइस करना, किसी को एट्रैक्ट करना, किसी को बहलाना, फुसलाना, अपनी तरफ आकर्षित करना, ये सब क्या है? एंटाइस करना है। सेड्यूस करना, टेम्प्ट क्या? लालच देना, लालचाना, लालच देना। कोक्स करना, विडल करना, ये सब किसके सिनोनिम है? एंटाइस के सिनोनिम है। और दूर करना क्या होता है? डेटर करना, रिपल्स करना, यानी कि दूर करना। और एनवी का मतलब क्या होता है? किसी से जलना। अगर हम जलने की फीलिंग को रखते हैं, ईर्ष्या, है ना, और जलना, ये सब क्या? एनवी करना। तो ये क्या है? मेलिस, यानी कि बुरी फीलिंग है। इल विल, जेलसी, मेलिग्निटी, ये सब क्या? बुरी भावनाओं के लिखा जाता है। इसके एंटोनिम क्या बन जाएंगे? गुड विल, यानी कि अच्छी भावना या प्यार। इसके क्या बन गए? एंटोनिम बन गए। इक्वलिटी। इक्वलिटी वर्ड कहां से है? इक्वल से आया। हमें मालूम है इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल शब्द का मतलब क्या है? बराबर। तो बराबर के लिए वर्ड है इवननेस, यूनिफॉर्मिटी, सेमनेस, यानी कि एक जैसा।
इवननेस का मतलब भी क्या है, एक जैसा एक जैसा एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी एक जैसा, सेमनेस भी एक जैसा, यानी कि इक्वलिटी है। और डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, गैप, दूरी, जैसे ये और ये में गैप है, डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी डिफरेंस है। तो बराबर के लिए वर्ड लिखा जाता है इक्वलिटी, और दूरी या डिफरेंस के लिए डिस्पैरिटी या डिफरेंस। तो ये हमने कुछ वर्ड्स और कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पार्ट भी हम करेंगे ई का, ई के 4 पार्ट बनाए हैं हमने, तो नेक्स्ट में आपका अल्फाबेट ई खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।